कोलकाता पुलिस के जरिए गिरफ्तार आरजी करके मुलजिम संजय राय को सीबीआई ने लिया हिरासत में। मेडिकल फॉरेंसिक टीम जाए वकूअ से शवाहिद इकट्ठा करने में मसरूफ। मगरबी बंगाल के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी एमएलए के साथ ट्रेनी डॉक्टर कत्ल केस के खिलाफ रियासती असेंबली में किया एहतजाज। बीजेपी ने मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने पर मगरबी बंगाल हुकूमत पर किया हमला। ममता बनर्जी के हुकूमत को बताया निर्ममता यानी कि जुल्म से भरी हुकूमत। मईशत के महाज पर अच्छी खबर। जुलाई 2024 में मुल्की बरामदात में 2.81% का रिकॉर्ड इजाफा। बरामदात की मालियत रही $62.42 बिलियन। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर के सामान और मलबूसात की बरामदात में हुआ इजाफा। तक़सीम की हौलनाक की यादगारी दिन पर आज मुल्क भर में बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं मुनक़िद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तबाही का सामना करने वाले मुतासरीन को पेश किया ख़राज अक़ीदत। यौम आज़ादी तक़रीबात के लिए लाल किला समेत दारुल हुकूमत दिल्ली में सख्त हिफाजती इंतज़ामात। आज शाम 7 बजे सदर जमहूरिया कौम से करेंगी खिताब। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के तमाम चैनल्स पर किया जाएगा नश्र। और हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुल्क के कोने कोने से बढ़ रही है अवाम की शिरकत। मरकजी वुज़रा समेत आम लोगों ने अपने घरों में लहराया कौमी परचम। लोग तिरंगे के साथ ले रहे हैं सेल्फियां। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। और सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुई ज़्यादती की खबर से, जहां कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के सारे पहलू अब सामने आ गए हैं। और सीबीआई की टीम आज सुबह ही कोलकाता पहुंच गई और एक ख़ास मेडिकल और फॉरेंसिक टीम भी सीबीआई के साथ उस वक्त मौजूद थी। और पुलिस मुलजिम संजीव राय को तमाम सबूतों और दस्तावेजात के साथ वहां से कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में वाक़े सीबीआई के दफ्तर में लेकर अब आ गई है। और आगे बढ़ते हैं, जहां फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने कल वजीर सेहत जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन बाकी एसोसिएशंस अभी तक अपनी हड़ताल वापस नहीं ले पाई हैं और दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक सेहत की वजारत तहरीरी तौर पर सेहत के मुलाजमीन के लिए सेंट्रल सिक्योरिटी एक्ट नाफिज करने की यकीन दहानी नहीं कराती है, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का ये भी कहना है कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी क्योंकि उनके मुतालबात में से सिर्फ एक यानी कि सीबीआई की जांच पूरी हुई है, जबकि वो सेहत के मुलाजमीन के लिए सख्त कानून चाहते हैं। वहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल पर पूरे मुल्क में गुस्सा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर खातून डॉक्टर के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टरों का मुतालबा है कि खवातीन और डॉक्टरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वहीं कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ रायपुर के 300 जूनियर डॉक्टर एक रोज़ा हड़ताल पर हैं और मीका हारा अस्पताल के बाहर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। मुल्क भर में डॉक्टर सेहत के शोबे में हिफाजत से मुताल्लिक़ क़वानीन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। अम्बेडकर अस्पताल में तमाम ओपीडी खदमात बंद हैं, ताहम इस दौरान एमरजेंसी सर्विसेज में काम हो रहा है।
वहीं मगरबी बंगाल के ऑपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी दीगर बीजेपी एमएलएज के साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप कत्ल केस के खिलाफ रियासती असेंबली में एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की हुकूमत पर सबूत तबाह करने का इल्जाम लगाया और कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी के इस्तीफे का मुतालबा किया। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा। वी वांट रेजिग्नेशन of the chief minister. She is holding two subject related department, one health, second home. वहीं बीजेपी ने मगरबी बंगाल में एक डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस पर शदीद हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि एक खातून वजीर आला की तरफ से इस घिनौने जुर्म को छुपाने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी को निर्ममता बनर्जी कहकर मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने एक बार फिर से उनकी इंसाफ फराहमी करने की सलाहियत पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं। ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है आज। वहीं बीजेपी लीडर गौरव भाटिया ने कहा कि सबूत इकट्ठा करने के लिए पहले 48 घंटे बहुत अहम हैं, लेकिन तहकीकात फौरी तौर पर सीबीआई को नहीं सौंपी गई। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या ममता बनर्जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं? चिंताजनक ये है कि ममता बनर्जी 10 तारीख को कहती हैं कि मैं कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दूंगी। ममता बनर्जी, आपसे सवाल होगा कि आपकी निर्ममता का क्या कारण है, क्योंकि वो 48 घंटे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन, फॉर एन अनबायस्ड पोस्टमार्टम, बट वो नहीं होता है। वहीं लखनऊ में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तक़सीम के हौलनाक के यादगारी दिन के मौके पर मुनक़िद ख़राज अक़ीदत मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने तक़सीम की हौलनाकियों के खिलाफ एहतजाज में पटेल मुजस्समे से लोक भवन तक पैदल खामोश मार्च भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी ज़ात पात के नाम पर मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मजालिम पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वोट बैंक की सियासत की वजह से खुद को सेकुलर कहने वाले लोग हिंदुओं की हालत पर बोलने से डरते हैं। जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, जहां 15 अगस्त यानी कि यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रहेगी। 14 अगस्त की रात से दिल्ली की तमाम सरहदों पर चौकसी रहेगी। लाल किले और इसके अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक सुबह 4 बजे से 10 बजे तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस दिल्ली आने वाले होटलों में ठहरने वाले लोगों पर भी नजर रखेगी और इसकी तफसील बता रहे हैं हमारे नामानिगार नीरज। 15 अगस्त पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली में रेड अलर्ट है। दिल्ली की संवेदनशील जगहों पर सादा ड्रेस में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, जबकि लाल किला जहां पर समारोह होगा वहां पर शार्प शूटर जगह जगह पर दिल्ली पुलिस ने तैनात किए हैं। दिल्ली में कुछ दिन पहले ही ISIS का एक आतंकवादी पकड़ा है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चला रही है। दिल्ली में किसी भी तरह की वारदात स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ना हो, उसको लेकर दिल्ली पुलिस जो 15 दिन पहले दिल्ली के अंदर जो लोग आए हैं और ख़ास तौर से जो होटलों में रुके हैं उनको दिल्ली पुलिस ठीक तरीके से सर्च कर रही है, या ये कहें कि उन पर निगाह रख रही है। इसके अलावा साइबर कैफ़े पर भी दिल्ली पुलिस की निगाह है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि 14 अगस्त की रात से ही यानी रात 12 बजे से दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वो सील हो जाएंगे और दूसरे स्टेट से आने वाले वाहनों को सघन चेकिंग के बाद ही दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा। जहां पर समारोह होगा यानी लाल किले के आसपास जो ट्रैफिक है वो सुबह 4 बजे से यानी कि 15 तारीख को सुबह 4 बजे से और 10 बजे तक ट्रैफिक बंद रहेगा और आसपास जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि दिल्ली के अंदर राजधानी वासियों से दिल्ली पुलिस ये आशा करती है कि अगर उन्हें कहीं कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क करें, ताकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे की शान में कोई आतंकवादी या आतंकवादी संगठन गुस्ताखी ना कर पाए। कैमरामैन पीयूष के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और भारत अपनी बैनुल-अक़वामी सरहद की हिफाजत ज़मीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र के एतराफ़ में भी सख्ती से कर रहा है। बांग्लादेश में बदअमनी के बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने समुद्री सरहद पर अपनी गश्त और निगरानी बढ़ा दी है। सिक्योरिटी के हवाले से कोस्ट गार्ड DIG कलवंत सिंह ने DD न्यूज़ से खास बातचीत की है। बांग्लादेश में हुई अशांति के बाद भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है और समुद्री जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके पास है। किस तरीके से समुद्री सुरक्षा हो रही है इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोस्ट गार्ड के DIG कमलजीत जी। सर, किस तरीके से जो है समुद्री जो सुरक्षा का जिम्मा है वो कोस्ट गार्ड के पास है, तो किस तरीके से समुद्री सुरक्षा इस समय हो रही है और क्या कोस्ट गार्ड ने जब से बांग्लादेश में अशांति फैली है क्या अपनी फोर्स भी बढ़ाई है यहाँ पे? जी देखिए, मैं जो IMBL है जो कि बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, समुद्री जो सीमा लगती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी DHQ 8 जो कि हल्दिया में बेस्ड है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड हम लोगों के पास एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी है फ्रेजरगंज। एंड जब से जो हमारे पड़ोसी देश के अंदर अशांति का माहौल रहा है तो हमने अपनी फोर्सेस जो हैं और ज़्यादा ऑगमेंट कर दी हैं और पेट्रोलिंग है जो कि IMBL यानी कि जो समुद्री जो बाउंड्री लाइन है बांग्लादेश का लगते हुए वहाँ पे हमारे शिप्स जो हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जिसमें कि BSF के जो वेस्टर्न कमांड के जो ADG हैं वो चीयर कर रहे हैं, तो क्या कोस्ट गार्ड भी इस तरीके से उस कमेटी में शामिल है और बांग्लादेश से जो अधिकारी है समकक्ष अधिकारी हैं क्या उनसे भी आपकी बातचीत लगातार जारी है? हाँ जी, उनके साथ बातचीत हमारी नहीं, हमारे हेडक्वार्टर्स की उनके साथ बांग्लादेश कोस्ट गार्ड के साथ बातचीत जारी रहती है और कभी भी नॉर्मल टाइम्स के अंदर भी अगर कोई फिशिंग बोट कहीं रास्ता भटक जाए या कहीं कुछ सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कोई आदमी की भी जरूरत पड़े तो हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सर, DD से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंडियन कोस्ट गार्ड के DIG जिनका कहना है कि जब से बांग्लादेश में अशांति हुई है पड़ोसी देश में तब से कहीं ना कहीं जो समुद्री जो हमारी सीमा है एक तो उसमें अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और साथ ही
तमाम जो सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद है वो भी बढ़ाया गया है। कैमरामैन ललित के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, हल्दिया, पश्चिमी बंगाल। मरकजी वजीर अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी आसाम राइफल्स की पोस्ट को दोबारा पोस्ट किया और इस पोस्ट में दी आसाम राइफल्स के सिपाही हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट शेयर करते हुए वजीर दाखिला ने लिखा कि हर घर तिरंगा मुहिम के जरिए हमारे कौमी परचम के फख्र को अपने दिलों और आवाम के दिलों में ले जाएं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में 48 राष्ट्रीय राइफल्स का एक कैप्टन शहीद हो गया है। पुलिस और फौज के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द जख्मी भी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जायवकू से एक राइफल और भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया है। 3 दहशतगर्दों के छुपे होने के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल सर्च ऑपरेशन चला रही है और इससे पहले मंगल को भी तसादुम हुआ था, जिसके बाद से फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई जारी रखी हुई है। बंदरगाह, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल आसाम के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने डिब्रूगढ़, चबुआ और इसके आसपास के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सोनोवाल ने बोगी बील के करीब सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया ताकि कटाव और मसनूई सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा सके। इस दौरान उन्होंने मसनूई सैलाब को रोकने और पानी की निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाया। इस दौरान सेक्रेटरी सचिन एस कृष्णन, एडिशनल सेक्रेटरी भुवनेश कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी संकेत भोंडे और दीगर सीनियर अफसरान ने भी उनके साथ शिरकत की। और आगे बढ़ते हैं, जहां एक्सपोर्ट सेक्टर से अच्छी खबर आई है। जुलाई 2024 में मुल्क की बरामदात में 2.81% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई के तिजारती अदद-ओ-शुमार के बारे में मालूमात देते हुए कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने कहा है कि जुलाई में बरामदात 62.42 बिलियन डॉलर की रही थी, जबकि अप्रैल ता जुलाई बरामदात 261.47 अरब रुपए की थी। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग के सामान, मलबूसात की बरामदात में इजाफा हुआ है। कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि भारत ने साबित कर दिया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद बरामदात को फरोग दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में ऐलान करदा ई कॉमर्स हब से ई कॉमर्स की बरामदात में इजाफे का इम्कान है। और हर घर तिरंगा मुहिम की वजह से दिलों के साथ साथ हर घर को भी तिरंगे से रोशन किया जा रहा है। शुमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक हर घर में तिरंगे का जश्न नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुल्क भर में लोग अपने घरों और दीगर मकामात पर कौमी परचम लहरा रहे हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में रैलियां भी निकाली जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत मशरकी कामेंग के सेपा में एक अजीमुशान 600 फीट तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी अनिल एंटनी ने शुमाल मशरकी रियासत नागालैंड के दीमापुर में हर घर तक तिरंगा मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। हिंदुस्तान के 78वें यौम आजादी की याद में जारी हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मिजोरम के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने आइजोल में तिरंगा संगीत का एहतमाम किया। तकरीब में बहुत से मुकामी फनकारों ने खूबसूरत धुनें पेश की, जिनमें IMFA म्यूजिक विंग का कौमी नगमा वंदे मातरम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकालकर गांव-गांव जाएंगे और गांव के लोगों को आजादी के जश्न और आजादी के लिए जिन वीरों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, जान न्यौछावर किया, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे और भारत का तिरंगा पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा रहे, इसके लिए युवा मोर्चा ने आज इस तरह का बाइक यात्रा निकाला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कॉल पर यौम आजादी के मौके पर बीजेपी के हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अहदेदारों और कारकुनों ने तिरंगा यात्रा और बाइक रैली निकाली और कौमी इत्तेहाद का पैगाम दिया। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत तिरंगा दौड़ का इनकाद किया गया।
काशी विश्वनाथ के शहर वाराणसी में भी कई मकामात पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के लिए हम लोग यहाँ हैं और हम लोग का एक ही मोटिव है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के 78 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं हर घर तिरंगा यात्रा में। और ये तिरंगा हमारी आन बान और शान और यहाँ तक कि हमारी जान भी है। तिरंगा यात्रा चल रही है जिसमें हम सभी अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा का जो सोच है, जो समझ है और जो लोग भागीदारी कर रहे हैं कि हम अपने स्वतंत्रता दिवस को अपने तरीके से मनाएं, हर घर में मनाएं, और यही उद्देश्य है इसका। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के ओखा में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया। ये इक़दाम मुकामी लोगों में हुब्बुल वतनी के गहरे जज्बे को फरोग देता है। यौम आज़ादी से कबल जम्मू कश्मीर के रियासी में दरियाए चिनाब पर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगे परचम के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। लद्दाख में भी हर घर में तिरंगा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें फनकारों, तलबा, असातिज़ा और कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद ने जोशो खरोश से शिरकत की। हर घर तिरंगा मुहिम 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। इसमें बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत का जोश देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल अक़वामी खबरों की बात करें तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कैंसर के इलाज और रोकथाम के लिए काम करने के अपने अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे मुतालिक एक पहल के बारे में मालूमात मुश्तरक की। उन्होंने कहा कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर हेल्थ के जरिए कैंसर की रोकथाम और इलाज के लिए बहुत सी तहकीकात की जा रही हैं और इसके लिए $400 मिलियन यानी कि 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट मुख्तस किया गया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि इसके ज़रिए ट्यूमर की नशोनुमा के बारे में मालूमात यकजा की जा सकती हैं। ऐसे में डॉक्टर कैंसर के इलाज में एक कदम आगे रह सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को इक़्तिदार में आए 3 साल हो चुके हैं। तालिबान ने बरगाम एयर बेस पर अमेरिकी क़यादत में मग़रबी अफ़वाज के इनक़ला के दौरान कब्ज़े में ली गई गाड़ियों और हथियारों की नुमाइश के साथ इक़्तिदार के 3 साल का जश्न मनाया। आपको बता दें कि 2021 में अमेरिकी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से निकल गई थी। अमेरिकी अफ़वाज ने तकरीबन 20 साल तक अफ़गानिस्तान में अपना मोर्चा संभाले रखा था, लेकिन जैसे ही अमेरिकी फ़ौजी वापस गए, तालिबान ने एक बार फिर से मुल्क पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में बदअमनी के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसास इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। 3 दिनों में BSF ने बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स के साथ मुख्तलिफ सतहों पर 83 फ्लैग मीटिंग्स की हैं और इसके साथ ही हसास इलाकों में 241 पेट्रोलिंग भी की गई हैं। सरहद पर चौकसी का मुजाहिरा करते हुए BSF ने दरअंदाजी की कई कोशिशों को नाकाम बना दिया है और इसके लिए BSF ने बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स की भी तारीफ की है। BSF ने गैर मुतवक्का हालात से निपटने के लिए सरहद पर रहने वाले भारतीय शहरियों के साथ भी राब्ता किया। BSF की तरफ से बताया गया है कि सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से हर पहलू पर नज़र रखी जा रही है। और इजराइल और हमास के दरमियान अब भी तनाज़ा जारी है। मंगल को इजरायली फ़ौज की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इजरायली फोर्सेस ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान जनूबी गज़ा के शहर रफ़ह में तकरीबन 100 फ़िलिस्तीनी अक्सरियत पसंदों को हलाक कर दिया है। और बयान में यह भी कहा गया है कि रफ़ह के ज़िला सुबूरा में ऑपरेशन करने वाले फ़ौजियों ने दहशतगर्दों के एक मुसल्ला सेल का पता लगाया है और दुरुस्त हमला करके दहशतगर्दों को तबाह कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़े में फ़िलिस्तीनियों की हलाकतों की तादाद 39,929 हो गई है। और खेल की खबरों में पहलवान विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक से नाअहली के खिलाफ अपील पर फैसले के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अब 16 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। अदालत को मंगल के रोज फैसला सुनाना था, लेकिन उसे तीसरी बार मुलतवी कर दिया गया। अब CAS जुमे को भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। ऐसे में विनेश फोगाट को तमगे पर फैसले के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। काबिल जिक्र है कि विनेश को पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल मैच से कबल ही 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से नाअहल करार दे दिया गया था। विनेश ने इस बारे में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की थी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।